एक्सेल में जो है कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताते हैं हम आपको कि स्टार्टिंग में क्या होता है कि नए बच्चे जब जुड़ते हैं उनको थोड़ी सी दिक्कत आती है इसमें। ठीक है, तो सबसे शुरू की चीजें हम आपको बताएंगे। इसमें आपको प्रॉपर देखना है और एकदम जीरो लेवल से होगा। ठीक है, एक्सेल को स्टार्ट करते समय आप कैसे उसमें छोटे काम जो भी होते हैं उनकी शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप प्रॉपर देखिएगा और बहुत सारी वीडियो और भी मिलेंगी आपको। ये क्या है, आप जब शुरू करते हैं एक्सेल को स्टार्ट करते हैं, आपका पोजीशन स्टार्टिंग का होता है, तब इसको आप कैसे यूज करते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलिए आपके सामने देखिए हमारी एक्सेल की विंडो है, इसको हम ओपन करते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, एक्सेल की विंडो ओपन करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे इस तरह से ये आपको क्या होता है, डिस्प्ले होता है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो डिस्प्ले होता है तो आप देख रहे होंगे इसमें जो भी लाइनें हैं ग्रिड लाइन की तरह आपको मिलती हैं, और इसमें जो छोटे छोटे बॉक्सेस होते हैं इसे आप सेल कहते हैं। क्या कहते हैं, सेल। ठीक है ना, और ये जो आपकी पूरी लाइन होती है इसे आप क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं, और ये जो आपका होता है इसे आप रॉ कहते हैं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम आपको बताते हैं। यहाँ पे देखिए सबसे पहला टैब जो होता है वो क्या होता है, आपका होम टैब होता है। ठीक है, उससे पहले फाइल आपके होते हैं। यहाँ पे देखिए फाइल में क्या होता है, आप पीछे भी देख लिए होंगे इसके मतलब जो भी यूज होते हैं, ज्यादातर MS वर्ड में भी आपको सेम लगभग मिल जाता है। ये सारे टूल्स आपके पुराने हैं तो इस पे बहुत ज्यादा डिस्कस नहीं किया जाएगा। ठीक है, वो लगभग सब आपके उसमें मिल जाते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है। ठीक है, पेस्ट है आपका, कट है, कॉपी है। यहाँ पे देखिए आपके पास और भी चीजें यहाँ पे आप पेस्ट स्पेशल का भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेट प्रिंटर आप सबसे ज्यादा प्रयोग करते हैं। ठीक है, आपको पता है कि इसका काम होता है कि किसी भी फॉर्मेटिंग को कॉपी करना और दूसरे पे अप्लाई कर देना। ठीक है, आगे बढ़ते जाते हैं तो इसमें देखिए सारी पुरानी चीजें हैं आपके पास जो आप MS वर्ड में पढ़ चुके हैं। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये फॉन्ट आपका साइज को इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए, फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए, और यहाँ पे बॉर्डर। तो ये सारी चीजें कुछ नई नहीं है। यहाँ पे देखिए आपका ओरिएंटेशन होता है, टेक्स्ट को आप क्या कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे रैप टेक्स्ट होता है जिसमें क्या होता है कि देखिए यहाँ पे आपके पास एग्जांपल भी आ रहा है कि जब टेक्स्ट आपके दूसरे कॉलम को टच करता है, दूसरे सेल में चला जाता है, तो आप सिंगल में क्या करते हैं, सेल में एडजस्ट करते हैं इसको। फिर आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे नंबर फॉर्मेट होता है। तो नंबर फॉर्मेट का मतलब कभी आपके जो मैटर है, जो आपने लिखा हुआ है, जो आपके पास डिटेल्स है, उसके फॉर्मेट बदल जाते हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं आप। जैसे बाय डिफॉल्ट इसका जनरल होता है। कंडीशन फॉर्मेटिंग है आपकी। यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, यहाँ से आपको देखने की चीजें मिल जाएंगी। अब यहाँ कंडीशनल फॉर्मेटिंग का मतलब क्या होता है, जैसे इस पे क्लिक करेंगे देखिए कई सारी चीजें होती है आपकी। ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू। ठीक है, आइकॉन सेट है आपका, न्यू रूल है। तो यहाँ पे बहुत सारी कंडीशन अभी हम बेसिक आपको बताएंगे यहाँ पे। तो ग्रेटर देन का मतलब क्या होता है, जैसे आप इस पे जाएंगे तो एक नंबर आपको डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे हमने यहाँ पे ले लिया 50, तो आप देख रहे होंगे 50। इससे पहले आपको क्या करना है, टेबल को आपको क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। तो आप टेबल को सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे क्या है, आप जाएंगे और यहाँ पे एक ग्रेटर देन और यहाँ पे एक नंबर यहाँ पे आपको लेना है। जैसे हमने नंबर दे दिया 50। ठीक है, या फिर आप 50 के बाद दीजिए थोड़ा सा नंबर 70 हमने दे दिया। तो आप देख रहे हैं 70 में क्या हो रहा है, 74 में से ग्रेटर देन, इससे बड़े जो भी संख्या आपको मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, इसमें से जितनी भी बड़ी संख्या मिल रही है आप नंबर को यहाँ पे यूज करिए। तो आपको जितना आपका एरिया रहेगा उस पर क्या करेगा, अप्लाई करेगा। फिर वापस आप चलते हैं तो देखिए यहाँ पे ग्रेटर देन आपने ले लिया। हमने दिया 68 है, यहाँ पे हम 80 दे देते हैं। आप यहाँ पे क्या करिए, 80 दे दीजिए। अब 80 से अबव जो भी नंबर होगा, 80 से ग्रेटर होगा, उस पर एक कंडीशन देखिए यूज हो रही है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हमने कहा कि 80 से ऊपर जो नंबर होंगे उनके कलर या रेड जो है, टेक्स्ट जो है क्या हो जाए, रेड हो जाए। देखिए यहाँ पे जैसे जैसे आप करते चले जा रहे हैं ये चीजें चेंज होती जा रही हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग आप कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद देखिए क्या है, लेस देन भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे देखिए लेस देन है आपका, टॉप 10 है। परसेंटेज में कर सकते हैं कि टोटल के परसेंटेज में 10%। ठीक है ना, टोटल के परसेंटेज में क्या हो रहा है, ये 10% कह रहा है, 10 विथ 10% जो है ये यूज कर रहा है इसका। ठीक है, अगर आप इसके परसेंटेज को बढ़ाएंगे तो यहाँ पे वो बढ़ता चला जाएगा। जैसे जैसे आप बढ़ाएंगे ये बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, और जो भी फॉर्मेटिंग आप इस पे अप्लाई करना चाहेंगे वो आप यहाँ पे बड़े आराम से कर सकते हैं। देखिए अब आप सोच रहे हैं येलो, ये क्या हो जा रहा है, येलो हो जा रहा है आपका। यहाँ पे जा रहा है तो आप देख रहे हैं ग्रीन हो जा रहा है। इस तरह से आप इसका यूज करते हैं किसका, कंडीशन फॉर्मेटिंग का। अब इसमें एक ऑप्शन होगा रूल का, अभी हम इसको बेसिक कॉन्सेप्ट देंगे तो वीडियो लंबी होगी आपकी। तो पहले हम क्या करते हैं कि जो हमारी नॉर्मल चीजें होती हैं, ठीक है ना, वो हम इस चीज को क्लियर करते हैं। इसके बाद आप देखिए आते हैं फॉर्मेट में।
तो फॉर्मेट में जाने के बाद देखिए क्या मिल रहा है आपको, बस फॉर्मेट एज ए टेबल। इसमें क्या होता है कि आप टेबल जो आपके पास होती है इसको आप सेलेक्ट करिए पूरी तरह से। आप देखेंगे यहाँ पे ये टेबल प्री फॉर्मेटेड आपकी टेबल मिलेगी। यहाँ पे जैसे आप इसको सेलेक्ट करते हैं देखिए यहाँ पे टेबल आपको मिल जाएगी। हमने क्लिक कर दिया, जैसे आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, आपके पास एक टेबल बन जाती है और टेबल बहुत इजीली आप चाहेंगे इसके फॉर्मेट को देखिए आप बदल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाता है, काफी इजी हो जाता है अगर आप इसका यूज करते हैं। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे डिजाइन है, अलग अलग प्रकार की है, आप किसी भी टेबल का प्रयोग यहाँ पे कर सकते हैं। पाइवट टेबल आपका इंसर्ट का पार्ट है तो आप उसमें देखिएगा इसको। यहाँ पे देखिए पहले ये सारी चीजें जो है सिंपल है उसको आप करिए, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए टेबल बन जा रहा है, तो ये बहुत बड़ी चीज नहीं है, इसको आप चाहें तो बहुत इजीली कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए सेल होता है, सेल में क्या होता है, इनके सेल के कलर को आप देखिए आप चेंज करते देखिए यहाँ पे 20 है, 40 है, 60, 100 है, ठीक है। कितना % आपको रखना है वो चीजें यहाँ पे डिसाइड की जाती हैं आपकी, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए इंसर्ट है। इन सब चीजों की जरूरत कहाँ पड़ती है आपको, जैसे जनरली होता क्या है, कभी सेल बीच में जरूरत पड़ गया, कभी रॉ पड़ गया, तो आप जब नए होते हैं तो इतनी जानकारी आपको नहीं होती है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, होम में इंसर्ट में आपके पास ऐसे ऑप्शंस होते हैं जो यहाँ पे आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। और सिंपली होता क्या है कि जब आप एक्सपर्ट बनते हैं तो कि राइट क्लिक जब आप करते हैं ना, यहाँ पे आप किसी टेबल पे क्या करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, तो यहाँ से भी ये सारी चीजें आपको मिल जाती हैं, ठीक है। लेफ्ट ये आपका है टेबल कॉलम, राइट है टेबल, रॉ एबव है, तो चीजें कुछ मिल जाती हैं, तो यहाँ से आप यूज कर लेते हैं। लेकिन स्टार्टिंग में आपके पास क्या होगा, टूल्स पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पे दिया हुआ इंसर्ट सेल है, रॉ, कॉलम, एबव, लेफ्ट, राइट, सीट भी आप चाहे तो यहाँ से इंसर्ट कर सकते हैं। सेम ये क्या है, डिलीट भी कर सकते हैं आप इसमें क्या है, आप यहाँ से देखिए डिलीट, बहुत सा डिलीट सेल है आपके पास, रॉ कॉलम है आपके पास, टेबल रॉ है, ठीक है। इस तरह से आप इसको क्या कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। तो ये सारी छोटी छोटी बातें आपको कंफर्म होनी चाहिए। इससे क्या होता है कि आपको कभी भी जरूरत पड़ता है तो कम से कम एक आइडिया होता है कि हमें कहाँ मिलेगा, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आप देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखिए ऑटो सम का है। ऑटो सम से हम क्या करते हैं, पहले उससे करते हैं इसके हम फॉर्मेट को करते हैं क्लियर, ठीक है ना। ये हम करते हैं इसको नॉर्मल फॉर्मेट में। अभी हमें क्या चाहिए, देखिए अब ये चाहते हैं कि हमारा पहले जैसा मैटर हो जाए, तो आप क्या करिए, यहाँ पे देखिए क्लियर में जाके, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपकी, नए बच्चों के लिए तो खास तौर से है कि वो लोग क्या करते हैं, भूल जाते हैं। और एक सबसे बड़ी चीज देखिए आपको बताते हैं, जब आपने ऐसा किया है तो यहाँ पे देखिए ये कॉलम आ रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, ये नहीं हट रहे हैं, आपने इसको किया तो यहाँ पे ये बना हुआ है फिल्टर की तरह। इसको हटाने के लिए आप डिजाइन टैब पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे देखिए कन्वर्ट टू रेंज करना है। क्या करना है, कन्वर्ट टू रेंज। अब देखिए ये क्या हो गया, पहले जैसा फॉर्मेट आपका वापस आ गया। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे इसको यूज करने के लिए क्या करना है, डिजाइन पे जाके कन्वर्ट टू रेंज करना है इसको, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन आपको परेशान करती हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए हम क्या करते हैं, अब चलते हैं ऑटो सम पे। बहुत एक समझिए कि एक तरह से ये मैजिक ही है आपका, ठीक है। जब भी कोई फार्मूला यूज करना चाहते हैं तो समझिए क्या है, एक मैजिक है। जैसे मान लीजिए हमें इसको क्या करना है, इसकी वैल्यू को टोटल करना है। हमने क्या किया, अल्ट प्लस इक्वल टू और एंटर कर दिया, हमारी वैल्यू आ गई। हमने कोई फार्मूला लिखा नहीं, हमने कोई फार्मूला टाइप नहीं किया, अब वैल्यू आपको कंप्लीट मिल गई। अब आपको क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे अब आपको चाहिए यहाँ पे इसकी वैल्यू, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करके आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे कितने अच्छे अच्छे टूल्स आपके पास दिए गए हैं, ठीक है ना। आप यहाँ पे चेक करेंगे। उससे पहले हम आपको एक छोटी सी बातें बताते हैं कि इसमें ऐसा नहीं कि आप सम कर सकते हैं, ठीक है। इसमें और भी टूल्स हैं जिसका प्रयोग किया जाता है। अगर आपको और फंक्शन चाहिए तो मोर फंक्शन में जाके इसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे सिंपली क्या है, हमें इसको क्या करना है, प्लस करना है। अब आप सोचेंगे कि भाई सिंपल तरीका हम यूज करेंगे, ठीक है ना, हमें कोई मतलब फार्मूला नहीं टाइप करना है, हम कुछ लिखना नहीं चाहते हैं, कैसे होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपने क्या किया, इस पूरे को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब आप यूज करेंगे फील का। यहाँ पे देखिए फील है आपका और फील में हम करते हैं राइट। अब आप देख रहे होंगे कि ये सारा जो है हमारा ये ऐड हो गया, मतलब टोटल का सम हमें बहुत आसानी से मिल गया। देखिए ये टोटल का सम मिल गया। देखिए फार्मूला भी वहां पे रन किया लेकिन आपने कुछ भी टाइप नहीं किया है, ठीक है। अब यहाँ पे जाने के बाद देखिए आपके पास क्या हो गया, टोटल हो गया। अगर आपको चेक करना है कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो आप क्या करिए, उस रेंज को, जिस रेंज को चेक करना चाहते हैं सेलेक्ट करिए। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे एवरेज काउंट, मतलब ये क्या करता है कि सेल में नंबर काउंट करता है कि कितने मतलब नंबर में आपने इसको टाइप किया, 8 सेल आपने यूज किया है। सम कितना है, 491, ठीक है ना। तो आप देखिए इसको आपने कंफर्म भी कर लिया, कोई मिस्टेक नहीं है आपकी और मिस्टेक होगी भी नहीं।
ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं आप। अब यहाँ पे देखिए मुझे क्या निकालना था, एवरेज निकालना था। ठीक है, अब एवरेज के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, एवरेज के लिए देखिए आप अगर ऑटो सम का यूज करना चाहते हैं तो करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है आपका। देखिए यहाँ पे इसने क्या किया, इस पूरे हमने क्या किया, वहां पे सेलेक्ट किया, कहाँ पे जाके ऑटो सम में हमने क्या लिया, एवरेज। मुझे एवरेज चाहिए था, हमने इसमें एंटर कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ पे एवरेज मिल गया। अगर ये चेक करना है कि प्रॉपर एवरेज है कि नहीं है तो देखिए क्या करेंगे आप, वापस जाके आप यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। हमने सेलेक्ट किया, ठीक है ना, यहाँ पे क्या किया, सेलेक्ट किया, तो हमारे एवरेज कितने आ रहे हैं, 61। कितने आ रहे हैं, 61। ठीक है ना, तो अब आपके पास एवरेज आ गया। अब इन सबका एवरेज आप निकालना चाहते हैं, क्या निकालना चाहते हैं, सबका एवरेज आप निकालना चाहते हैं। तो इस तरह से आप क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जाने के बाद डाउन चालू है, ठीक है, बिजली हुआ है और यहाँ पे हमारे पास ये सारी चीजें हैं। हमने क्या किया, बहुत आसानी से हमने इसको सम किया है। ठीक है ना, तो सम में आपने देखा था फार्मूला क्या चला हुआ था, आपने इसको यूज किया। ठीक है, यूज करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे जाते हैं और इसको क्या करते हैं, सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आप क्या करते हैं, यहाँ पे फील्ड पे जाता है और जैसे ही इस पे क्लिक करते हैं राइट आपकी वैल्यू आ जाती है कंप्लीट यहाँ पे। ठीक है, अब आपको क्या चाहिए, अब एवरेज निकालना है। आपको क्या निकालना है, एवरेज निकालना। तो एवरेज के लिए तो आप जनरली पता ही होगा आपको, लेकिन हम यहाँ जिस तरह से एवरेज निकालेंगे वो थोड़ा सा डिफरेंट होगा। आप क्या यूज करेंगे, ऑटो सम। आप लोग क्या करते हैं, जनरली एक बार पढ़ते हैं फिर उसके बारे में सोचते नहीं है। आप उसको देखेंगे तो बहुत अच्छी चीज है ये। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए अपने क्या करते हैं, कर्सर को क्लिक करते हैं एवरेज के डाउन सेल पे। ठीक है ना, यहाँ पे जाने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे और किस पे क्लिक करेंगे, एवरेज पे। एवरेज पे जाने के बाद यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे आप देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने एवरेज पे क्लिक किया। ठीक है, क्लिक करने के बाद आपने क्या किया, एंटर किया। एंटर किया तो क्या है, 61। ठीक है, अब ये 61 करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसको आप चेक करिए। चेक करने के लिए क्या किया आपने, सिंपल सा एक तरीका है कि आप इसको पूरी तरह से सेलेक्ट करिए और यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे देखिए कितना आ रहा है, 61। एवरेज आ रहा है 61। ठीक है ना, ये आ गया। अब आपके पास क्या है, आप टोटल यहाँ पे क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। जहां तक एवरेज आपको निकालना है वहां तक हम क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हम जाएंगे फील्ड पे। फील्ड पे जैसे डाउन पे जाएंगे ना, देखिए यहाँ पे सबका एवरेज निकल गया। अगर आपको चेक करना है तो आप यहाँ से प्रॉपरली चेक कर सकते हैं। देखिए ये इसका एवरेज 73.2 आ रहा है। ठीक है, ये चीजें क्या हो गई, क्लियर हो गई आपकी। अब यहाँ पे हम एक छोटी सी चीज आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिए और भी चीजें इसमें क्या क्या है, आप इसको समझ लीजिए पहले। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट, अप, राइट, डाउन, जहां भी आपको जाना होगा। एक चीज और है यहाँ पे, अगर आपके पास कोई नंबर है, ठीक है ना, अगर देखिए यहाँ पे आपके पास क्या है, नंबर है, हम इस नंबर को कॉपी करते हैं और यहाँ पे ले आते हैं। ये नंबर यहाँ पे क्या हो गया, आपने यहाँ पे ले आया, इसको हमने पेस्ट किया, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे देखिए क्या है, इसको आप क्या करिए, कॉपी करिए, प्रॉपर कर दिया गया। यहाँ पे आप क्या करिए, इसको पेस्ट कर दीजिए, आ गया। अब आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए इस तरह से। अब देखेंगे कि जैसे ही आप यहाँ पे राइट करेंगे ना, ये वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी। इधर करेंगे तो लेफ्ट हो जाएगी। तो ये जहां भी इसकी जरूरत है आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। अब आपके पास देखिए यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, यहाँ पे देखेंगे तो लेफ्ट हो गया। अब एक्रॉस वर्कशीट और सीरीज और जस्टिफाई। तो यहाँ पे सीरीज और जस्टिफाई, एक्रॉस वर्कशीट, तो आप तो ये तीनों आपको हम बताएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे जब जाएंगे तो बहुत सारी चीजें आपको बतानी पड़ेंगी। ठीक है ना, ये प्रॉपर हम आपको बताएंगे इसके नेक्स्ट पार्ट में, तो आप उसको जरूर देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या बताया आपको, इनके बेसिक्स कॉन्सेप्ट थे। आपका ऑटो सम का यूज था, आपका फील्ड का यूज था। अगर हम फार्मूले को कैसे एक बार में बहुत सारे कैलकुलेशन करने, हमें बहुत सारे सेल के मुझे एवरेज निकालने हैं, तो कैसे यूज करेंगे ऑटो सम की सहायता से, या फिर इसमें जो भी ऑप्शन दिए गए हैं इनके हेल्प से। ठीक है ना, तो आपने इसको प्रॉपर देखा है। अब जो आप देखेंगे इसमें वो कहाँ मिलेगा आपको, जब यह आपकी चीजें बची हुई है। ठीक है ना, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे क्रॉस वर्कशीट, सीरीज और जस्टिफाई। ठीक है, इसके नीचे हम आपको क्लियर का बता देते हैं। क्लियर में क्या होता है, देखिए क्लियर में क्या होता है, ऑल। अगर हम इन सबको सेलेक्ट करें तो उस कंडीशन में क्या होगा, मान लीजिए हमने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया, कलर कर दिया, बॉर्डर कर दिया, तो ये हमारा फॉर्मेट हो जाता है। ये क्या हो जाता है, फॉर्मेट हो जाता है। अब यहाँ पे आप जाते हैं और क्या करते हैं, क्लियर फॉर्मेट, कंटेंट, कमेंट, हाइपर लिंक। ठीक है ना, हाइपर लिंक को भी हम उसमें इंडिकेट कर देंगे आपको, क्योंकि इसमें वीडियो लंबी हो जाती है तब भी आपको प्रॉब्लम होता है थोड़ा सा। तो इन सब चीजों को एक बार फिर से हम रिवाइज करा देंगे आपको। तो जनरल चीजें जो आप यूज करते हैं, जैसे आपको फॉर्मेट बदलना था, ठीक है, आप नहीं चाहते ये फॉर्मेट रहे, तो आप जाइए सीधे और यहाँ पे क्या करिए, क्लियर फॉर्मेट। अब देखिए आपकी सिंपल जो आपका डेटा था वो वापस आ गया। अगर आप यहाँ पे क्या करते,
कंटेंट को डिलीट करते, क्लियर करते तो सारे कंटेंट क्लियर हो जाते, कमेंट क्लियर हो जाते, हाइपर लिंक क्लियर हो जाती, ठीक है ना। और यहाँ पे क्लियर मतलब सब कुछ क्या होता है, ये क्लियर करने के लिए होता है। आप स्टेप बाय स्टेप फॉर्मेटिंग के साथ आपको जो चाहिए वो आप क्लियर कर सकते थे। तो फिलहाल हम अपनी वीडियो को यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टपोन करते हैं। इसको प्रॉपर देखिए और आप देखिए इसका रिजल्ट क्या मिल रहा है आपको, ठीक है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बहुत सारी चीजें बहुत आसानी से क्लियर हो जाएंगी, ठीक है।